नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्या आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के हाथों से समाचार पत्र बांटने वाले हाकरों में राशन किट वितरण। कर्नाटक के मंत्रियों ने कन्नड़ ध्वज बिकनी के अपमान के लिए अमेजन कनाडा के खिलाफ लताड़ा। दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब। देश वैक्सीन के लिए तिल तिल मर रहा है और बीजेपी ट्विटर से ब्लू टिक के लिए, पप्पू यादव। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के हाथों से शहर में समाचार पत्र बांटने वाले हाकर लोगों में राशन किट वितरण किया गया। यह किट बीदर रोटरी क्लब द्वारा वितरण किए गए। इस अवसर पर क्लब के रवि मुर्गे आदि उपस्थित थे। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक नागेश DL ने बताया कि कोरोना संक्रमण राज्य भर में फैला हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। इसके तहत बीदर जिले में भी लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं मास्क न पहनने वालों से 1445 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और 155 वाहनों को जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। नागेश DL ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अगर ऐसा नहीं करते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीदर शहर के शाहपुर गेट हैदराबाद रोड पर स्थित एक जनरल स्टोर में शराब बेचने के शक की बिनाम पर मार्केट पुलिस ने बीती रात दुकान की जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। जबकि इस दुकान पर कुछ अज्ञात लोगों ने रात के समय पत्थर मारकर परेशान भी कर रहे थे। पुलिस को किसी भी प्रकार की अवैध शराब नहीं मिली। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में जय कन्नडिगा रक्षणा वेदिकी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम एक ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि किसान लॉकडाउन में परेशान हाल है, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल के पेरनी के सीजन में उन्हें बीज मुफ्त मुहैया किया जाए। इस अवसर पर वेदिका के प्रमुख ने बात की। अमेजन कनाडा के महिलाओं के आंतरिक वस्त्र पर कन्नड़ ध्वज और कर्नाटक के राज्य प्रतीक के डिजाइन का उपयोग किया गया है। इसके खिलाफ अरविंद लिम्बावली कानूनी कार्रवाई करेंगे। कन्नड़ समर्थक संगठन अब अमेजन कनाडा के खिलाफ कर्नाटक ध्वज और आइकॉन के रंगों से मुद्रित महिलाओं के इनरवियर अधोवस्त्र उत्पादों को बेचने के लिए विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के वन मंत्री अरविंद लिम्बावली ने शनिवार को कहा कि वह कन्नड़ और उसकी संस्कृति का अपमान करने के लिए अमेजन कनाडा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। गूगल के बाद अब अमेजन कनाडा ने कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर कन्नड़ ध्वज के रंगों और कर्नाटक के राज्य के प्रतीक के साथ मुद्रित महिलाओं के इनरवियर उत्पादों को देखा गया है। राज्य को ब्लैक फंगस के उपचार के लिए एम्फिटेरिसिन B इंजेक्शन की 9000 शीशियां और केंद्र सरकार ने आवंटित की हैं। यह बात मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने शुक्रवार को हुबली में पत्रकारों से बातचीत में कही। येदियुरप्पा ने कहा कि अधिकारियों को ब्लैक फंगस के उपचार पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। केंद्र से मिली दवाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राज्य में पॉजिटिविटी दर को 5% से कम होना चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि आबादी के अनुपात में जिलों में कोरोना टीके का आवंटन किया जा रहा है। येदियुरप्पा ने चिकित्सकों की लापरवाही सहित अन्य शिकायतों को देखते हुए बेलगावी के संभागीय आयुक्त अलमन आदित्य बिस्वास को बेलगावी आयुर्विज्ञान संस्थान का प्रशासक नियुक्त करने की घोषणा की है। येदियुरप्पा ने बेलगावी और हुबली में कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी की। कोविड देखभाल केंद्रों के बाद अब स्टेप डाउन अस्पतालों को भी बंद करने की नौबत आई है। अस्पतालों व CCC में 10,000 से भी ज्यादा कोविड बिस्तर रिक्त है। निजी अस्पतालों में यह प्रतिशत करीब 50% है। गत माह कोविड संक्रमण चरम पर होने के दौरान मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने निजी अस्पतालों को आसपास के होटलों में स्टेप डाउन अस्पताल स्थापित करने के निर्देश दिए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर HM प्रसन्ना ने बताया कि शहर के 18 अस्पतालों ने 34 होटलों में ऐसे अस्पताल बना रखे हैं। कुल 1304 बिस्तर है, लेकिन 79% बिस्तर रिक्त पड़े हैं। अस्पताल धीरे धीरे इन स्टेप डाउन अस्पतालों को बंद करेंगे। कोविड के मामले भी घटने शुरू हो गए हैं। अस्पतालों में ICU और वेंटिलेटर भी आसानी से उपलब्ध हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के आंकड़ों के अनुसार सरकारी कोटे के 13,295 कोविड बिस्तरों में से 8,992 बिस्तर खाली हैं। इनमें करीब 6,000 जनरल बिस्तर हैं, 2,807 हाई डिस्पेंसरी बिस्तर, 59 ICU बिस्तर और 26 ICU वेंटिलेटर बिस्तर उपलब्ध हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश और दुनिया के। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के इंजन बौली क्षेत्र के बस अड्डे के सम्मुख एक युवक की दिन दहाड़े हत्या की गई। यह मामला फलकनुमा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक कोई पुख्ता सूचना नहीं मिली है। पुलिस जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा पहुँचाने वाली डोर टू डोर राशन स्कीम को रोकने के आप सरकार के आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया है। खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आरोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया। लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है। सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी? आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे, केंद्र सरकार उसके लिए राशन मुहैया कराने को तैयार है, लेकिन मौजूदा खाद्य सुरक्षा कानून की मौजूदा योजना को वह क्यों बिगाड़ना चाहती है? ट्विटर द्वारा देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मोहन भागवत व आरएसएस के अन्य पदाधिकारियों के अकाउंट का ब्लू टिक हटाए जाने और फिर वापस लगाए जाने का मामला ठंडा पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकरण में बिहार जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय नेता पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं। पप्पू यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, देश वैक्सीन के लिए तिल तिल मर रहा है और बीजेपी ट्विटर से ब्लू टिक के लिए लड़ रही है। दिल्ली में राशन किट की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी देने से इनकार किए जाने पर जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और सीधे प्रधानमंत्री से पूछा है कि अगर पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो गरीबों को राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा सकती। इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर सियासी हमला बोला है। पात्रा ने अरविंद केजरीवाल सरकार के कुप्रबंधन को भी उजागर करने का दावा किया है। उन्होंने ABCDEF फॉर्मूला साझा कर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वह विज्ञापन देने, मोदी सरकार को बदनाम करने, ड्रामा करने और बहाना बनाने में मशगूल रहती है। पात्रा का केजरीवाल मैनेजमेंट फॉर्मूला: A, कीप गिविंग एड्स, B, ब्लेम मोदी फॉर एवरीथिंग, C, टेक क्रेडिट फॉर एवरीथिंग अदर्स डू, D, डू ड्रामा डेली, E, ओनली एक्सक्यूजेस, F, टोटल फेलियर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से सत्ताधिकारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी के बीच सियासी तनातनी बरकरार है। यास तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय 30 मिनट की देरी से पहुंचे थे। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने न केवल इसकी आलोचना की थी, बल्कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा था कि गैर विधायक सीएम ने पीएम का अपमान किया है। उधर ममता बनर्जी ने उस समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने पर सवाल उठाया था और पूछा था कि एक विधायक को इस इजाजत क्यों दी गई। बीजेपी ने ममता आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता और विरोधी दल का नेता चुना गया है। इस हैसियत से वह पीएम के साथ मीटिंग में थे। पीएम की मीटिंग में देरी से पहुंचने पर ममता ने जब सफाई दी तो शुभेंदु ने उस पर भी पलटवार किया और कहा कि ममता झूठ बोल रही है। इस विवाद में केंद्र ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय की प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार में कर दी। ममता ने जहां इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, वहीं शुभेंदु ने इसे रूटीन की कार्रवाई बताई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता हैं, जो दोनों देश के बीच के मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में इतर किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 4 देशों के समूह क्वाड की रूस द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बीच
पुतिन ने पीटीआई भाषा से कहा कि किसी राष्ट्र को किसी पहल में किस तरह शामिल होना चाहिए और उन्हें अन्य देशों के साथ किस सीमा तक संबंध बनाने चाहिए, यह आकलन करने का काम मॉस्को का नहीं है। लेकिन कोई भी साझेदारी किसी अन्य के खिलाफ एकजुट होने के मकसद से नहीं होनी चाहिए। अब समाचार फिल्म नगरी के। सोनू सूद की पहचान अब केवल हीरो तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कोरोना टाइम में वे देश के हीरो के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जिस तरह कोरोना काल में सोनू ने लोगों की मदद की है, कुछ लोगों ने उन्हें भगवान तक का दर्जा दे दिया है। सोनू सूद आज भी लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं। जो भी मदद की गुहार लेकर सोनू सूद के दरबार में जाता है, वह वापस खाली हाथ नहीं लौटता। सोनू सूद के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वे लोगों की मदद करते हुए दिखे हैं। इन सब के बीच सोनू सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए नई नई चीजें शेयर करते रहते हैं। अंत में समाचार खेल जगत से। भारत के बेहतरीन स्पिनर में से एक रविचंद्रन अश्विन को लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने हैरान करने वाला बयान दिया है। मांजरेकर ने सीधे तौर पर अश्विन को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज नहीं माना है। ESPN क्रिक इन्फो के शो रन ऑर्डर में मांजरेकर ने अश्विन को लेकर अपनी राय दी है। कमेंटेटर और पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने कहा है कि अश्विन को ग्रेट टेस्ट गेंदबाज नहीं मानने के पीछे मेरे कुछ कारण भी हैं। मांजरेकर ने कहा कि उन्होंने सेना देश में जाकर एक बार भी 5 विकेट हाल नहीं किया, जो यकीनन मुझे हैरान करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय पिचों पर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन दूसरी ओर जडेजा ने भी भारतीय पिच पर अश्विन के बराबर ही विकेट निकाले हैं। पिछले 4 सालों में जडेजा ने लगभग उनके बराबर ही विकेट अपने देश में लिए हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान के हाथों से समाचार पत्र बांटने वाले हैकरों में राशन किट वितरण। कर्नाटक के मंत्रियों ने कन्नड़ ध्वज बिकनी के अपमान के लिए अमेजन कनाडा के खिलाफ लताड़ा। दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब। देश वैक्सीन के लिए तिल तिल मर रहा है और बीजेपी ट्विटर से ब्लू टिक के लिए, पप्पू यादव। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।